बद्रीनाथ धाम पर सबसे बड़ा संकट, मुख्य द्वार की दीवार में दरारें। जोशीमठ से 40 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ। जोशीमठ जब जमीन में धंसने लगा तब सरकारें जागी, जब लोगों के मकान ढहने लगे तब हड़कंप मचा। क्या बद्रीनाथ में भी इसी का इंतजार किया जा रहा है? क्या बद्रीनाथ जोशीमठ बन जाएगा? बद्रीनाथ में आखिरकार चल क्या रहा है? पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान को लेकर इतने ज्यादा सवाल क्यों उठ रहे हैं? बद्रीनाथ के मुख्य द्वार में दरारें कैसे आ गई? बद्रीनाथ आज सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चर्चा का विषय है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बद्रीनाथ से संबंधित हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड। बद्रीनाथ पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर के मेन गेट सिंह द्वार में दरारें पड़ गई हैं। कुछ दिन पहले ये दरारें पुरातत्व विभाग के संज्ञान में आई थीं, लेकिन इसकी जानकारी जनता को नहीं दी गई। अब द्वार की मरम्मत की जा रही है, ये तो हो गई खबर, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार में दरारें पड़ी कैसे? क्योंकि सिंह द्वार आजकल का नहीं है बल्कि 17वीं सदी का है। बद्रीनाथ मंदिर के साथ ही इस द्वार का निर्माण भी कराया गया था। एएसआई के अधिकारियों का तो कहना है कि बर्फ का पानी रिसकर मंदिर की दीवारों में जमा हो गया और आयरन क्लैंप्स जंग लगने से दीवार में कमजोरी आ गई। आगे बढ़े उससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार की दीवार में पत्थर लगे हुए हैं और इन पत्थरों को आपस में जोड़े रखने के लिए लोहे के क्लैंप्स लगाए गए हैं। एएसआई का कहना है कि अब वो लोहे के क्लैंप्स हटाकर कॉपर क्लैंप्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये तो हो गई दरारों की बात। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या बद्रीनाथ मंदिर पर जोशीमठ जैसा संकट है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जोशीमठ से बद्रीनाथ महज 40 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ के हालात हम सभी को पता है। और इसी साल की शुरुआत में किस तरह से वहां की जमीन में धंसाव हुआ था वो हम सभी ने देखा था, लेकिन जोशीमठ को बचाया जा सकता था, ये भी हम सभी जानते हैं। 1976 में गढ़वाल के आयुक्त रहे एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था। इसे मिश्रा समिति का नाम दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है और इसे बचाना होगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जोशीमठ में होटल बनते चले गए, निर्माण कार्य होता चला गया, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया, एनटीपीसी की विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना बना दी गई, सब कुछ चलता रहा, तो जो होना था वही हुआ। जोशीमठ धंस रहा है। अब आप कहेंगे कि बद्रीनाथ के बीच में जोशीमठ कहां से घुस आया? तो आप ये समझ लीजिए कि बद्रीनाथ की बात बिना जोशीमठ को समझे हो ही नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ के 75 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य चल रहा है। सब कुछ हटाकर वहां कॉरिडोर टाइप का बनाया जा रहा है और इस मास्टर प्लान के चक्कर में दसियों जेसीबी दिन रात बद्रीनाथ में काम कर रही हैं। जमीन को काट रही हैं, समतल कर रही हैं, कहीं पत्थरों को काट रही हैं, कहीं पहाड़ को काट रही हैं, कहीं नदियों के किनारों को काट रही हैं, सब कुछ काट रही हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या ऐतराज है? बद्रीनाथ कॉरिडोर अगर बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखो कितना भव्य और दिव्य लगता है, ऐसा ही बद्रीनाथ का लगेगा, तो इसमें समस्या क्या है? आप सही सोच रहे हैं। भव्य और दिव्य कॉरिडोर होगा, भक्तों को कोई समस्या नहीं होगी, अलकनंदा रिवर फ्रंट बनेगा, सब कुछ कितना तो अच्छा है। लेकिन बद्रीनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ नहीं है, हमें ये भी समझना होगा। बद्रीनाथ मंदिर जोशीमठ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और जिस निर्माण कार्य के कारण जोशीमठ धंस रहा है, क्या बद्रीनाथ पर इतने आक्रामक निर्माण कार्य का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है। जी हाँ, हम ये बात कहते हैं कि पड़ सकता है। बद्रीनाथ पर निर्माण कार्य का फर्क पड़ सकता है क्योंकि जोशीमठ पर जैसे मिश्रा समिति ने 1976 में रिपोर्ट दी थी, वैसी एक रिपोर्ट 1974 में एनडी तिवारी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने बद्रीनाथ को लेकर भी दी थी।
हुआ ये था कि बिरला परिवार बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार कराना चाहता था। इसके लिए उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी। लोगों ने सवाल उठाए तो सरकार ने ये पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई कि क्या बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है, क्या वहां पर काम कराया जा सकता है, क्या वहां निर्माण कार्य किया जा सकता है। तब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अगर बद्रीनाथ मंदिर में निर्माण कार्य हुआ तो भूगर्भीय और पर्यावरणीय खतरों को झेलना पड़ सकता है। कमेटी में सांसद परिपूर्णानंद पैन्यूली समेत कई दिग्गज और पर्यावरणविद शामिल थे। लेकिन आज वही हो रहा है, वही जोशीमठ में हुआ वही बद्रीनाथ में हो रहा है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बद्रीनाथ में जो जेसीबी चल रही है, जो निर्माण कार्य हो रहा है, उसे जमीन के धंसने का खतरा है। आप में से ज्यादातर लोग उत्तराखंड में रहते होंगे या फिर उत्तराखंड से संबंध रखते होंगे और हो सकता है कि कई लोग बद्रीनाथ भी गए हों। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत जो कुछ भी हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। हम वहीं आपसे बात करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।